आ गए हैं नए वीडियो के साथ। और नए वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम बायोस के थ्रू किसी भी विंडोज 10 या फिर विंडोज के किसी भी लैपटॉप को रीसेट किस तरह से कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इसी चीज को मैं करके दिखाने वाला हूं। मैंने कल अपने लैपटॉप को रीसेट किया था बायोस के अंदर, क्योंकि मैं एंटर नहीं हो पा रहा था अपने लैपटॉप के अंदर, तो उस चीज को मैंने कैप्चर कर लिया था। पहले बता दो यार, अगर आप 360 या 480 पे देख रहे हो तो प्लीज यार 1080 पे कर लो इस वीडियो को, क्योंकि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसमें मेरे पास डीएसएलआर नहीं था, मेरे पास कोई डीएसएलआर नहीं है और इसलिए मैंने फोन से रिकॉर्ड किया है। तो फोन से क्वालिटी आप समझ सकते हो 1080p कैसा होता है। तो आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंटरनेट खर्च कर सकते हो इसे। और करते कैसे मैं सबसे पहले बता देता हूँ, वरना वहां पे जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा जब मैं स्क्रीन दिखाऊंगा आपको। तो मैं पहले बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। किसी भी विंडोज के लैपटॉप का अगर हमें बायोस के थ्रू रीसेट करना है तो हमें सबसे पहले यार एडवांस ऑप्शंस के अंदर जाना पड़ता है बायोस के, और वहां पे जाने का सिर्फ एक ही मेथड होता है। हम अपने जो पावर ऑन ऑफ का बटन होता है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को, उसके अंदर सबसे पहले ऑन करते हैं। फिर जब ब्लैक स्क्रीन होती है वो ऑन होने वाला होता है, ऑन होने से पहले उसको वापस वहीं से ऑफ कर देते हैं डायरेक्ट वे में, और फिर वापस ऑन करते हैं और फिर वापस ऑफ कर देते हैं। 2 बार करने के बाद आपको तीसरी बार में 100% पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंचो तो चौथी बार में तो गारंटेड पहुंच जाओगे। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था कि हम कितनी बार में वहां पे पहुंच सकते हैं, तो सिर्फ 2 बार करने से आप 100% पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बार जब ऑन करोगे तो आप ऑटोमेटिक रिपेयर में आ जाओगे। तो बस इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। अगर किसी को ये लग रहा हो कि आपका कंप्यूटर खराब या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से खराब है। इससे ज्यादा खराब और क्या होगा। तो ये वाला वीडियो पूरा जरूर देख लेना। अब एक और चीज बता दो यार, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा था उस टाइम मैंने वॉइस नहीं डाली। उस वीडियो क्लिप के ऊपर मैं अब वॉइस ओवर करने वाला हूं, तो हो सकता है मे बी कि वॉइस थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, तो उस चीज के लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूं। और देख लो यार, वीडियो अच्छी तरह से समझ लेना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं सिंपली अपना कंप्यूटर ऑन कर लेता हूं एक बार डायरेक्ट बटन से। अब जैसे इसकी स्क्रीन दिखने शुरू हुई और वो एक घूमता है गोल गोल, वो जैसे घूमना शुरू होगा मैं ऑटोमेटिक इसको बंद कर दूंगा। तो ओके, मैंने बंद कर रहा हूँ और मैंने ये बंद कर दिया। अब मैं इसको फिर से ओपन करूंगा और मेरे दूसरी बार में आ गया प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। अगर आपके ये नहीं आता तो आपको दूसरी बार करना पड़ेगा। ओके, तो वेट करते हैं इसको घूमने का। ओके, तो हमारे आ गया ऑटोमेटिक रिपेयर का। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करंटली। यहाँ पे रीस्टार्ट और एडवांस में ऑप्शन का ऑप्शन है, तो एडवांस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आपके माउस काम ना कर रहा हो तो आप टैब का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रबल शूट में आना और यहाँ पे रीसेट दिस पीसी। ओके, रुकिए अभी। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपने पहले कभी रीसेट किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपको कंप्यूटर में सब कुछ रखना हो, आपकी जितनी भी ऑफलाइन जितनी भी फाइल्स है, आपको अगर एज इट इज रखनी हो, कोई चेंज ना करना हो, तब आप कीप माई फाइल्स का रखेंगे। आपके पास जो भी फोटोज वीडियोज जितने भी है वो वहां पे सेव रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। बाकी एप्लीकेशंस जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। और रिमूव एवरीथिंग में सब कुछ डिलीट हो जाता है, जैसा आप कंप्यूटर लेके आए थे। इसे फैक्ट्री रीसेट भी बोलते हैं। फिलहाल मैं कीप माई फाइल्स करने वाला हूँ। अगर आपको करना हो तो रिमूव एवरीथिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा विकास सिंह शेखावत, यानी ये मेरा यूजर नेम है। जिस यूजर नेम से मैंने इसका अकाउंट बना रखा है, हो सकता है आपको ये शो ना हो, डायरेक्ट ही अगला ऑप्शन शो हो जाए। अगर हो रहा है तो आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट के जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं अपने पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे और डालने के बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा है, क्लाउड डाउनलोड और लोकल रीइंस्टॉल। आपको सिंपली पता चल गया होगा यार और नाम से ही मैं बता दूं। फिर भी क्लाउड का मतलब होता है आपको 4 GB मिनिमम चाहिएगा और मैक्सिमम हो सकता है मेरे हिसाब से 7 GB। क्लाउड ऑप्शन में आपको इतना इंटरनेट चाहिए एक साथ, और ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करता है। प्रॉफिट ये होता है कि जितने भी अपडेट्स आए हुए होते हैं वो सारे एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं। आपके जब रीस्टार्ट होता है आपका पीसी तब आपको बार बार में अपडेट नहीं करना पड़ता। बट लोकल रीइंस्टॉलेशन में ये होता है कि जिस स्टेट में अभी आपका पीसी अभी है उतने ही अपडेट उसमें रहते हैं, बाकी के अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो आपको वापस अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ये सेफेस्ट वे है और मैं इसी को यूज करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। तो मैं लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है रीसेट दिस पीसी और यहाँ पे सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है। अब क्या क्या चीजें चेंज होंगी, चेंज सेटिंग्स बेसिक डिफॉल्ट हो जाएंगी, आपकी की पर्सनल फाइल से रख देगा, विंडो जो है वो रीइंस्टॉल करेगा और सारी की सारी एप्लीकेशंस को रिमूव कर देगा आपके पीसी से। तो रीसेट पे क्लिक करेंगे हम। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका आधी 1 घंटा जितना भी आपको लगना होगा वो लग जाएगा और तब तक आप आराम से चाय वाय नाश्ता वास्ता कर सकते हो। और ये वाली प्रोसेस मैं फटाफट दिखा देता हूँ और पूरी नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियो में फास्ट ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो वापस देख लो वीडियो। आई होप आप लोगों की प्रॉब्लम जो भी थी वो सोल्व हो चुकी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई या फिर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और बस इस वाले वीडियो के लिए इतने था, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।